गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बीसीए के बारे में हमने डिस्कस किया था और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बीसीए में हम क्यों पढ़ते हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 सेट थियोरी, जिसके अंदर आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ सेट एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। मतलब सेट किसे कहेंगे और सेट को रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ये दो टॉपिक आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेट एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि सेट किसे कहते हैं। तो व्हाट इज अ सेट? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट कंबाइन होकर एक सेट बनेंगे। बट ये ऑब्जेक्ट कौन से कंबाइन करने, तो एक रूल्स रेगुलेशंस होगी, प्रॉपर्टीज होगी, जिसके थ्रू हम कहेंगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सेट और नॉट। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे कि एक फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब ग्रुप से, ठीक है। तो एक फ्रेंड का जो सेट बन रहा है उसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टीज होगी कि ये जो भी फ्रेंडशिप होती है तो हम देखेंगे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है तो ही हम पर्टिकुलर फ्रेंडशिप और ग्रुप के साथ कलेक्टेड होंगे। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं। That is known as a set. A set is a well-defined collection of different objects, and there exists a rule with the help of which we should be in a positions to tell whether a particular object belong to that collections or not. ठीक है, तो ये सेट हो गया। अब आगे देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग अ सेट आर नोन एज एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट होंगे जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। मतलब सेट के ये मेंबर कह सकते हैं या सेट के एलिमेंट कह सकते हैं। जो भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे ताकि वो सेट बन सके। तो जो ऑब्जेक्ट हम कंबाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम यूज कलेक्शन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट्स। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन FY क्लास, द सेट ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर क्लास। मतलब फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाँ, हु टेक द एडमिशंस राइट नाउ। तो हम कहेंगे इट इज़ अ सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट्स जिन्होंने FY के अंदर अभी एडमिशन लिया है। बाकी के जो स्टूडेंट है SY में, TY में, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन FY क्लास, FY सेट। ठीक है, तो ये हो गया द सेट ऑफ स्टूडेंट इन FY क्लास। अनदर एग्जांपल देखें तो द सेट ऑफ प्रोफेसर्स, द सेट ऑफ टीचर्स इन अ BCA कॉलेज। BCA कॉलेज के अंदर जितने भी टीचर्स का एक कंबाइन करेंगे, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर होगा, कोई नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मास्टर होगा, कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मास्टर होगा। तो सभी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सेटिस्फाई कि हाँ, ईच एंड एवरी टीचर्स शुड हैव और शुड सेटिस्फाई द सम प्रॉपर्टीज। तो हम कहेंगे सेट ऑफ द टीचर्स इन BCA कॉलेज। तो जो टीचर्स ये क्या होंगे, कंबाइन बनेंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट होंगे और वो उसी से हम सेट बनाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन FY क्लास, द सेट ऑफ द टीचर्स इन BCA क्लास। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि द सेट ऑफ द मेंबर्स इन आवर फैमिली। मतलब फैमिली के अंदर जितने भी पर्सन्स है, ठीक है, उसको हम कंबाइन बनाएंगे तो हम कहेंगे इट इज़ अ फैमिली सेट। क्लियर? तो ये जो पर्सन है, मेंबर है, उसे हम कहेंगे सेट का मेंबर कहेंगे या सेट का एलिमेंट कहेंगे। और ये जो पूरा फैमिली है दैट इज अ सेट। गॉट इट? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि उसको किस तरह डिनोट कर सकते हैं। द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है, तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कैपिटल A, कैपिटल B, मतलब A to Z कैपिटल लेटर में कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं। एंड द मेंबर्स जो है, द एलिमेंट्स है सेट के, जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल A, स्मॉल B अप टू स्मॉल Z। इट इज़ अप टू यू कि कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो मेंबर्स होंगे तो उसको जनरली हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, एंड सेट होगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इफ़ स्मॉल x इज़ अ मेंबर ऑफ सेट A, देन वी राइट
x बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, तो x बिलोंग्स टू सेट A, जिसको हम जनरली रीड करेंगे x बिलोंग्स टू A। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा, ये सिंबल मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, और हम इसे कहेंगे, अगर एक इसको रीड करना है तो हम कहेंगे x इज अ मेंबर ऑफ A। अगर कोई सेट और मेंबर पर्टिकुलर सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ y इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A, तो हम किस तरह लिखेंगे कि y डू नॉट बिलोंग्स टू A। जो बिलोंग्स टू का सिंबल था उसके ऊपर मतलब कैंसलेशन का कर देंगे, तो यह बन जाएगा y इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ A, जिसको हम रीड किस तरह करेंगे कि y डू नॉट बिलोंग टू A, और इस तरह भी कह सकते हैं कि y इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए सेट A। गॉट इट। तो ये हो गया कि बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ और इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, और इट इज़ अ मेंबर ऑफ और इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। तो जस्ट वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स एंड सेट। नाउ नेक्स्ट के मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। तो देयर आर टू मेथड्स to represent a set. Number one, tabular format, and number two, set builder form. तो पहली मेथड that is a tabular form। तो tabular form क्या है, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इन द tabular format के अंदर। तो we write the member of the set in parenthesis, मतलब कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे and separate the members by putting the commas between them। मतलब जो मेंबर्स होंगे उसको हम सेपरेट करेंगे यूजिंग द कॉमाज, और जस्ट यू टू राइट इन द कर्ली ब्रेसिस इन अ टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स मतलब लाइक बेकी संख्या નું એક સેટ બનાવવું છે, પણ અહીંયા આગળ લખ્યું છે કે between 1 and 13 कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब बेकी नंबर्स को, ठीक है, इवन नंबर्स को। अब सेट ऑफ इवन नंबर पहले हम समझ लेते हैं कि इवन नंबर है क्या। तो इवन नंबर हम किसे कहेंगे कि लाइक जिस नंबर को डिवाइड करने से, मतलब जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कहेंगे इट इज़ अ इवन नंबर, अदरवाइज इट इज़ अ ऑड नंबर्स, ठीक है। द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 13, मतलब 1 और 13 के बीच में इवन नंबर जितने भी है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन अ टैब्यूलर फॉर्मेट के अंदर। तो हम कहेंगे कि इवन नंबर्स 1 and 13 के बिटवीन 1 and 13 कौन कौन से है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 6 मेंबर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 6 मेंबर है, वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है बिटवीन 1 and 13 में आते, जिसको मुझे रिप्रेजेंट करना टैब्यूलर फॉर्मेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट का नेम, जस्ट यू टू कंसिडर एज ए इक्वल। अब यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ इन अ पैरेंथेसिस, तो जस्ट यू टू ओपन द कर्ली ब्रेसिस and within the curly braces just you have to write down the members, and each members we separated by comma. Now another example, b equal to -1, 4, तो there are two members -1 and 4, तो ये हो गया another set। एक और सेट के एग्जाम्पल देख ले, तो हम लिखे c इक्वल टू इन द कर्ली ब्रेसिस a e i o u, there are vowels in alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू। गॉट इट। तो ये एग्जांपल हो गए टैब्यूलर फॉर्मेट के। अब नेक्स्ट मेथड है दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहेंगे, तो वी राइट द प्रॉपर्टीज विच ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट सेटिस्फाई, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे सेट के अंदर एलिमेंट के हिसाब से कि जिससे वो सेटिस्फाई कर सके, एंड राइट एन एलिमेंट x, और x एलिमेंट का यूज़ करेंगे। जरूर नहीं है कि x y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, बट जनरली वी कैन यूज़ x एलिमेंट टू रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब सिंगल एलिमेंट के थ्रू जस्ट वी कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ताकि x कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सके, जिसको हम कहेंगे कि हमने जो भी सेट लिखा है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कैपिटल ए हमने जस्ट कंसिडर किया कि इट इज़ अ सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस के अंदर x,
अब ये x क्या है कि a x इज अ मेंबर ऑफ अ सेट a, बट व्हाट इज अ x? तो यहाँ पे लिखा है x के बाद में स्लेश किया है विच इज इंडिकेट द वेयर कि x वेयर x इज इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 13। मतलब ये x की प्रॉपर्टीज क्या है कि x इवन नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 13। तो ये जो मैंने लिखा है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि x इज a इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 13, दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि b इक्वल टू x वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जस्ट वी गेट द वैल्यूज ऑफ x। जो भी वैल्यूज आएगी दैट इज अ x विच इज अ पार्ट और विच इज द एलिमेंट ऑफ द सेट b। नेक्स्ट एग्जाम्पल c, c is a x where x is a vowel in English alphabets। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए सेट बिल्डर फॉर्म के। तो एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि क्वेश्चंस दिया है कि राइट द सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड एस। मतलब एस से आगे के जितने भी वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जस्ट यू टू राइट डाउन द सेट। तो इसको हमें दो मेथड के थ्रू प्रेजेंट करना है तुम लोगों को एज अ एक्सरसाइज। ठीक है, तुम लोगों के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में भी उसे रिप्रेजेंट करना है कि कौन कौन से वोवेल्स आएंगे इनसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर प्रेसिड द एस। ठीक है, और उसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। ओके, तो ये सेल्फ स्टडी में तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तो ही मैथमेटिक्स समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, वन बाय वन हम सेट्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है कि इन अ सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में टेबुलर फॉर्मेट में दिया है कि कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। इट मीन्स देर आर 5 मेंबर्स 1 2 3 4 5 सेपरेट बाय कॉमास, और यहाँ पे फिक्स है 5 मेंबर्स ही है। तो हम कहेंगे कि सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। अनदर एग्जांपल की बात करें जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया सेट बिल्डर फॉर्म में कि b इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर इसको भी हम सोल्व करेंगे तो जस्ट वी गेट द टू वैल्यूज। ठीक है, तो x के अंदर दो मेंबर होंगे, मतलब x मतलब b के अंदर दो मेंबर होंगे, x की वैल्यू 2 आएगी, तो b के अंदर हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 मेंबर्स। तो हम कहेंगे कि 2 मेंबर्स इट इज अ फाइनाइट है, मेंबर्स है, तो हम कहेंगे b इज अ फाइनाइट सेट। गॉट इट। नाउ अनदर एग्जांपल के c इक्वल टू x वेयर x इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये भी हो गया कि वोवेल्स जो इंग्लिश अल्फाबेट में है वो फिक्स है। ठीक है, फाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि c इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट दैट इज अ इनफाइनाइट सेट, उसका ऑपोजिट फाइनाइट का। क्या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे कि जिसके अंदर मेंबर्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4 5 कोमा करके सेपरेट बाय कोमा है, और बाद में डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स कि 5 के बाद 6 भी आ रहा है, अगर मैं कहूँ 6 तो 6 के आगे 7 भी आएगा, 8 आएगा, 9 अप टू इनफाइनाइट। तो हम कहेंगे इट इज अ a, in this case it is a infinite set. Now b, b equal to x where x is a natural number। natural number किसे कहेंगे? natural number which is start from the 1 up to infinite। तो यहाँ पे भी फाइनाइट नहीं है, तो हम कहेंगे कि b is a infinite set। got it। now third one is सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चलता है सिंगल, देयर इज ओनली अ सिंगल मेंबर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज अ सिंगलटन सेट। A set having only a one element is called a singleton set। मतलब जिस सेट के अंदर एक ही मेंबर हो सिर्फ, उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू इन द कर्ली ब्रेसिस के अंदर 2, तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर 2 लिखा है, बट मेंबर टोटल मेंबर कितने a के अंदर? ओनली 1, दैट इज 2। तो हम कहेंगे सिंगलटन सेट a है। ठीक है, अनदर एग्जांपल b इक्वल टू x वेयर x इज अ ऑड नंबर बिटवीन 14 एंड 16। ठीक है, मतलब 14 और 16 के बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 15 आ रहा है, बट 15
ऑड नंबर है, यस, तो 15, तो x के अंदर क्या ओनली 15 ही आएगा, और कोई नंबर आएगा नहीं। तो हम कहेंगे कि b के अंदर ओनली 15 है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो b इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। अनदर एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि लाइक इन इस्लामिक रिलीजियंस देयर इज ओनली अ वन गॉड, ठीक है, एक ही सुख भाई लाइक गॉड को मानते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ इट इज़ अ सिंगलटन सेट, देयर इज ओनली अ वन गॉड, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सिंगलटन सेट। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी मतलब खाली, खाली गण, ठीक है, खाली किसे कहेंगे, मतलब जिस सेट के अंदर एक भी मेंबर ना हो, जिस उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट विच इज डिनोटेड बाय 5, मतलब जीरो करना है और स्लैश कर देना है, ठीक, कर कैंसलेशन करना है, तो ये सिंबल इंडिकेट होगा 5 की तरह, तो इट इज डिनोटेड बाय 5 विच इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू एक्स वेर x इज ए इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर की बात करें तो इंटीजर नंबर नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है, तो इंटीजर नंबर डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 से डिविजिबल हो सके वैसे नंबर कौन से होंगे, तो अगर माइनस में बात करें तो इनफाइनाइट से लेके -21, -14, -7, 0, 7, 14, 21 एक्सेट्रा। बट यहाँ पे आगे लिखा क्या, बिटवीन 8 एंड 13, मतलब 8 और 13 के बिटवीन जो डिविजिबल हो नंबर ऐसे कोई है, देर इज नो एलिमेंट विच इज बिटवीन 8 एंड 13 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 से डिवाइड भी नहीं होता है, ऐसा कोई नंबर 8 और 13 के बीच में नहीं है। अनदर एग्जाम्पल की बात करें कि b इक्वल टू एक्स वेर x इज इवन नंबर। इवन नंबर मैंने बताया पहले भी, इवन नंबर जो नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और जिसका रिमाइंडर 0 आए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि इवन नंबर का आगे लिखा है बिटवीन 14 एंड 16, तो 14 एंड 16 के बीच में तो एक ही नंबर आ रहा है, 15 आ रहा है, बट 15 इज अ ऑड नंबर, ठीक है, 15 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, इट इज़ नॉट अ इवन नंबर, तो हम कहेंगे देर इज नो मेंबर्स इन दिस प्रॉपर्टी, तो b डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, देन वी कैन से दैट कि b इज एम्प्टी सेट और नल सेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर द एलिमेंट ऑफ सेट B, मतलब A के सारे एलिमेंट B में हो, एंड आगे लिखा है एंड ऑल्सो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B आर द एलिमेंट ऑफ सेट A, और आगे क्या लिखा है कि B के सारे एलिमेंट, B के सभी एलिमेंट A में अवेलेबल हो, तो हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सभी एलिमेंट A में होने चाहिए, तो हम कहेंगे A एंड B आर इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, जिसको हम डिनोट किस तरह करते हैं कि A इक्वल टू B, इक्वल का सिंबल ये सभी को पता ही है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर ये जो वर्डिंग में लिखा है उसको अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इफ़ फॉर, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल द एलिमेंट्स, तो हम लिखेंगे एवरी, ए को उल्टा लिखेंगे तो डेट इज द मीनिंग ऑफ फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच, ठीक है, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे लिखा है ना ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, तो हमने लिखा एवरी एक्स आर द एलिमेंट ऑफ बी, तो हम अगर ये जो मेंबर्स है ए के सारे मेंबर्स अगर बी में है, ठीक है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ए के सभी मेंबर्स, एवरी एक्स मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए इज अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ बी, एंड आगे क्या लिखा था कि ऑल्सो ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, तो हम लिखेंगे सॉरी, एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, बी के सभी एलिमेंट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी, ठीक है, तो ए और बी को क्या कहेंगे हम इक्वल सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए इक्वल टू एक्स वेर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
इक्वल टू 0, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो x के अंदर दो वैल्यू होगी 2 और 3, तो a के अंदर जो मेंबर होंगे डेट इज़ 2 एंड 3, b के अंदर पहले से डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया 2 और 3, तो हम कह सकते हैं कि a के सभी एलिमेंट 2 3 वो b में है और b के सभी एलिमेंट 2 3 वो a में है, तो हम कहेंगे a एंड b आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मीन्स कि सब एक सेट को हम दूसरे सेट के साथ 1 to 1 में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, तो हम कहेंगे इट इज़ अ इक्विवेलेंट सेट, जिसकी डेफिनेशन इस तरह की है कि इफ द एलिमेंट ऑफ वन सेट कैन बी पुट इनटू 1 to 1 रिलेशनशिप विद द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, देन टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। जैसे मैं हर इसके लिए तो बेस्ट एग्जांपल है कि एक सेट है हस्बैंड का और एक सेट है वाइफ, ठीक है। तो एक हस्बैंड है, और हस्बैंड का एक ही वाइफ से रिलेशन होगा, ठीक है। तो हस्बैंड टू वाइफ, हस्बैंड का सेट है, वाइफ का सेट है, तो हस्बैंड टू वाइफ 1 to 1 रिलेशनशिप होगा, तो हम कहेंगे इट इज़ अ इक्विवेलेंट सेट, जिसको रिप्रेजेंट किस तरह करते, ए और 3 टाइम्स इक्वल करेंगे बी, तो ये जो सिंबल है डेट इज अ इक्विवेलेंट सेट का सिंबल है। इक्वल का सिर्फ इक्वल था, सिंबल इक्वल था, आप इक्वल कर दो, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट बताना है तो जस्ट यू टू डिफरेंट साइन होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 बार इक्वल का साइन है बी, ठीक है। तो इट इज़ अ रिटर्न एज अ ए इक्विवेलेंट बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। ए के अंदर 4 मेंबर्स है और बी के अंदर 1 4 9 16, तो हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट जो मेंबर है उसका रिलेशनशिप है 1 के साथ, तो हम अगर 1 को ये 1 को ए के 1 को मेंबर को स्क्वायर करें 1 स्क्वायर तो वी विल गेट द 1, अगर 2 को स्क्वायर करें तो वी विल गेट द 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट द 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट द 16। तो देयर इज अ रिलेशनशिप स्क्वायर ऑफ द नंबर्स का जो रिलेशनशिप है डेट इज 1 to 1, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। गॉट इट। तो एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द इक्विवेलेंट सेट विथ इलस्ट्रेशंस, मतलब इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन करो एग्जाम्पल के साथ, तो ये जो लिखा है वो भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वी विल गेट इट। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ सकता है और आता है एग्जाम के अंदर कि डिफाइन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स विथ एग्जाम्पल, जो हमने आगे डेफिनेशन डिस्कस की कि इक्वल किसे कहेंगे, इक्विवेलेंट ये जो हम डिस्कस करें वो, तो दोनों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशंस दैट इज सबसेट ऑफ अ सेट। ये सबसेट ऑफ सेट के साथ एक और डेफिनेशन हम देखेंगे, सुपर सेट। तो सबसेट ऑफ सेट, इफ all the element of set A are the element of set B, then A is called subset of B। मतलब A के सभी मेंबर्स B में अवेलेबल है, ठीक है। वाइस वर्सा अभी हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ वन साइड बात करें कि A के सभी एलिमेंट्स B में अवेलेबल है, तो हम कहेंगे A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट B। तो ये सिनारियो के अंदर B इज अ सुपर सेट, A इज कॉल्ड सबसेट एंड B इज सुपर सेट। तो अगर एग्जाम के अंदर आए कि व्हाट इज अ सुपर सेट, तो सेम डेफिनेशन लिखना है कि इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। रिवर्स कर देना है, अगर सबसेट पूछा है तो हम लिखेंगे ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सुपर सेट है तो हम सेम डेफिनेशन यहाँ तक लिखेंगे ध्यान तक, बट यहाँ पे ए के बदले बी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी इज कॉल्ड सुपर सेट, सबसेट के बदले सुपर सेट ऑफ सेट ए। गॉट इट। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की, सबसेट ऑफ अ सेट और सुपर सेट, ये दोनों डेफिनेशन हमने डिस्कस की। तो उसको मैथमेटिकल में किस तरह डिनोट करते हैं, ए सबसेट और यहाँ पे इक्वल का भी सिंबल है, ठीक है। हम बाद में डिस्कस करेंगे इक्वल का सिंबल क्यों है किस लिए, बट रिमेंबर कि ये जो सिंबल है ए सबसेट बी का है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अगर यही जो वर्डिंग में हमने लिखा है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है, तो इफ एवरी एक्स, ए के सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट, एवरी एक्स मतलब क्या होगा, सभी एलिमेंट किसके, सेट ए के, एक सेट ए के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हो, तो हम कहेंगे ए सबसेट बी। ये डेफिनेशन लिख लो या ऊपर वाली डेफिनेशन लिखो, दोनों सेम ही है, बट ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें तो ए इक्वल 1 2 3 है, बी के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 यहाँ पे हम देख सके 1 बी में अवेलेबल है, ए में 2 है वो बी में भी है, ए में 3 है तो वो बी में भी है, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सेट और बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिमार्क के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, जो सेट के अंदर एक भी मेंबर ना हो, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब वो किसी भी सेट का वो क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि सेट में कुछ भी नहीं है तो कोई भी सेट ले लो जिसके अंदर मेंबर हो एटलीस्ट वन, तो हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हम अपने आप के ही सबसेट है, यूँ कह सकते सिंपल लैंग्वेज के अंदर, या हमारी फैमिली जो है कि हमारी फैमिली इज अ सबसेट ऑफ फैमिली। ठीक है, इट सेल्फ, फैमिली के अंदर अगर फॉर कंसिडर करो कि 5 मेंबर है तो 5 मेंबर वो अगर उसको दूसरे सेट में भी ले ले, ठीक है, ए के अंदर 5 मेंबर है हमारी फैमिली के और बी के अंदर मैं कंसिडर करता हूँ 5 मेंबर्स, ठीक है, दोनों के अंदर सेम मेंबर ही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम सिंपल लैंग्वेज रिमार्क के अंदर समझ सकते हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। और नेक्स्ट वन इज थर्ड रिमार्क कि ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे ए सबसेट बी, ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल है, तो यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल है, और आगे क्या लिखा है, इफ़ आगे के बाद में बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सभी एलिमेंट ए में अवेलेबल है, ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल है और बी के एलिमेंट ए में अवेलेबल है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट, तभी जाके तो हम कह सकते हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो ए एंड बी आर इक्वल। ए एंड बी इक्वल कब होगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे और बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन में देखें तो देयर इज अ प्रॉपर सबसेट, इसके अंदर हम इम्प्रॉपर सबसेट भी देख लेंगे, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, तो इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल है बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए सुपर सेट कौन सा होगा, बी, तो इफ all the element of set A are the element of set B and at least one element of a superset B is not an element of set A, मतलब सुपर सेट एक बी के अंदर एक ऐसा मेंबर होगा जो सेट ए में न हो, तो हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में, तो प्रॉपर सबसेट के अगर हम समझिए तो ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल होने चाहिए, बट बी में एक ऐसा मेंबर होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, तो हम कहेंगे इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे इट इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट। गॉट इट। तो किस तरह डिनोट करते हैं प्रॉपर सबसेट को, तो सबसेट में हमने देखा था कि सिंबल था और उसके नीचे लाइन थी इक्वालिटी की, बट यहाँ पर अगर प्रॉपर सबसेट है तो ए सबसेट होगा बट इसके नीचे लाइन नहीं होगी इक्वालिटी की। ठीक है, सबसेट के अंदर क्या होता है, इक्वालिटी की लाइन आएगी, बट प्रॉपर सबसेट के अंदर हम समझे यहाँ पे लाइन होगी नहीं। तो ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन ए प्रॉपर सबसेट बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है, 1 2 3 ए में है तो बी में भी है, और 4 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे तो दो एलिमेंट है जो बी में है बट ए में नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है क्या, एक्सप्लेन प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। व्हाट इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब जिस सेट के अंदर एटलीस्ट वन मेंबर हो, इज नोन एज अ नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन पढ़ी है कि अ सेट हैव नो एलिमेंट्स देन इट इज अ एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी की सेट से डेफिनेशन क्या होगी, ए सेट हैव
एटलीस्ट वन एलिमेंट देन इट इज नोन एज अ नॉन एम्प्टी सेट्स। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है, उसकी डेफिनेशंस एग्जाम्पल के साथ देनी है, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन भी है और उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है, तो इस तरह भी लिखेंगे चलेगा। डिफाइन इम्प्रॉपर सबसेट विद इलस्ट्रेशन, तो सेम डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इफ कैपिटल ए इक्वल टू ए बी सी डी ई देन राइट नंबर ऑफ सबसेट्स। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हमें डिफाइन करने इन पावर ऑफ सेट के अंदर। तो ये पावर ऑफ सेट क्या है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर हम देख लेते हैं ताकि इसका क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तुम लोगों को मिल जावे। और डिफाइन सबसेट ऑफ सेट विद इलस्ट्रेशंस, तो आगे की डेफिनेशन हमने देखी थी सबसेट की और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो पावर सेट ये डेफिनेशन जिससे आगे का एक क्वेश्चन था वो हम यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा। द फैमिली सेट और द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट, मतलब जितने भी सबसेट है उसको हम कंबाइन करेंगे, उसकी एक फैमिली बनाएंगे, ठीक है। देन इट इज़ नोन एज अ पावर सेट। द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट, मतलब कोई भी सेट होगा उसका हम सबसेट लेंगे और सबसेट जितने भी बनते हैं, ठीक है, उतने को फैमिली बनाएंगे और हम उसको कहेंगे इट इज़ अ पावर सेट, जिसको डिनोट करते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पावर सेट ऑफ ए, मतलब सेट ए का पावर मुझे डिनोट करना है तो हम लिखेंगे पी फॉर पावर, एंड ब्रैकेट के अंदर जो सेट का नाम है वो यहाँ पर सेट ए है इसलिए हमने लिखा पी ऑफ ए। अगर सेट बी होता तो हम लिखते पी ऑफ बी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ए इक्वल टू 1 2। ए के अंदर दो मेंबर है 1 एंड 2, ठीक है। कभी भी पावर होगा तो उसके अंदर मेंबर्स कितने होंगे, तो 2 तो मेन होगा और उसके ऊपर पावर, ठीक है। तो ये पावर 2 रेफ टू एन, एन क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट कितने 2 है, ठीक है। तो 2 रेफ टू एन मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 रेफ टू 2 डेट इज 4। तो पावर सेट कितने होंगे, मतलब फैमिली सेट कितने बनेंगे, सबसेट टोटल 4 सबसेट होंगे। तो पावर ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले तो हम 5 लिख देंगे, कोई भी सेट हो 5 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मेंबर्स है तो पहले सिंगल मेंबर लेंगे, कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे 1, कोमा कर दिया। सिंगल मेंबर लेंगे 2, कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे कोमा। अब सारे मेंबर सिंगल ले लिए, अब सभी मेंबर्स को हम 2 की जोड़ी में लेंगे, तो यहाँ पे 2 मेंबर को लेते हैं 1 2, तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 2, और कोई बचा है नहीं। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ ए। और क्लियर हमें समझ में आया इसलिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3 है। ए इक्वल टू क्या 1 2 3, कितने मेंबर्स है 3 मेंबर्स, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हम 3 कंसिडर करेंगे, तो 2 रेफ टू 3 डेट इज 8। तो पावर ऑफ ए के मेंबर कितने होंगे 8। यहाँ पे ए के अंदर 1 2 मतलब 2 मेंबर थे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 डेट इज द फर्स्ट सेट, 1 डेट इज द सेकंड सेट, 2 डेट इज द थर्ड सेट एंड 1 2 का एक सेट बना डेट इज द फोर्थ सेट। तो यहाँ पे 4 सेट हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 3 मेंबर्स है तो 2 रेफ टू 3 डेट इज द 8। तो पावर ऑफ ए के अंदर 8 सबसेट होंगे, तो कुछ भी हो हमें 5 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मेंबर्स है तो पहले हम सिंगल कलेक्ट करेंगे, तो सिंगल में मैंने कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 लिया है, फिर बाद में कोमा करे सिंगल कर्ली ब्रेसिस के अंदर 2 एंड कर्ली ब्रेसिस के अंदर 3 सेपरेटेड बाई कोमा। अब सिंगल का सभी का हो गया, फिर अब यही ए के अंदर हम 2 की जोड़ी बनाएंगे, पहले 1 2 ले लेते, तो यहाँ पे 1 2 ले लिया, फिर 1 ने 3 1 3 ले लिया, फिर बाद में 1 3 हो गया, अब 2 और 3 2 और 3, ठीक है। ये भी 2 2 की जोड़ी हो गई। हाँ, अब ये याद रखना है कि यहाँ पे 1 2 लिया है तो 2 1 लिखेंगे तो भी सेम ही है। अगर मैं कहूँ कि लाइक महेश एंड सुरेश, तो ये 2 मेंबर है महेश एंड सुरेश। अगर मैं यूँ कहता हूँ सुरेश एंड महेश, तो मेंबर के ऑर्डर में चेंज हुआ लेकिन मेंबर तो वही है, 2 ही मेंबर है और 2 ही मेंबर की बात हो रही है। तो 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, सेट के अंदर देयर इज नो डिफरेंस। तो 1 2 लिखेंगे तो 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 2 1 3 2 3 हो गया। ये अब 2 2 की जोड़ी बनाई थी, अब 2 के बाद तीसरे की जोड़ी 3 की जोड़ी बनानी, ठीक है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 ले लिया। क्लियर, और क्लियर हो जाए इसलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि ए इक्वल टू 1 सिंगल है। अब ए इक्वल टू 1 मतलब ए की मेंबर है तो 2 रेफ टू 1 डेट इज 2, तो 2 सबसेट बनेंगे। तो पावर ऑफ ए के अंदर 2 सबसेट, एक तो 5 और नंबर 1 सिंगल को लेंगे तो 1, ठीक है। तो ये हो गया पावर ऑफ ए। और फोर्थ वन ए इक्वल टू, अगर 1 2 3 4 है तो
वो तुम लोगों को करना है सेल्फ स्टडी के अंदर, ताकि तुम लोगों को पता चले कि अगर ए इक्वल टू 1 2 3 4 है तो टोटल पावर सेट कितने और टोटल सबसेट कितने होंगे, और पावर एफ को और पावर ऑफ ए को किस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए सेल्फ स्टडी है। रिमार्क के अंदर इफ़ ए सेट हैज़ n एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे मैंने बताया ना कि ए के अंदर कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे ए के सेकंड एग्जांपल के अंदर 3 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे ए के अंदर सिंगल एलिमेंट। तो इफ़ इट सेट हैज़ n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ऑफ द गिवन सेट इज 2n। मैंने बताया ना कि अगर n के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर 2 थे तो 2 दैट इज़ 4, तो यहाँ पे मेंबर कितने मिले, सेट 4। यहाँ पे 3 मेंबर है तो 2 दैट इज़ 8, हमने 8 देख लिए, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 दैट इज़ 2। ठीक है, ये हो गई रिमार्क। तो एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पावर सेट विद इलस्ट्रेशंस, तो एक छोटा सा कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं हम। ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए 3 एग्जांपल अलग अलग देखे ताकि मोर क्लियर हो जाए पावर सेट क्या है और किस तरह रिप्रेजेंट और किस तरह फाइंड आउट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, एक आता है क्वेश्चन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट। अगर ए के अंदर नल सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो अगर नल सेट है तो उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट 0। तो पावर ऑफ ए के नंबर्स कितने होंगे पावर सेट, तो 2n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो 2 दैट इज़ 1। तो एक एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ नल सेट के अंदर, दैट इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे 5। ओके, तो ये हो गया हमारा पावर सेट। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट्स। जॉइंट मतलब कनेक्टेड, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, बट डिसजॉइंट मतलब कि इफ़ बोथ द सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब दो सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट ना हो तो हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड जॉइंट सेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 4 5, बी के अंदर मेंबर्स है 4 5 6, ए के अंदर 1 2 3 मेंबर्स है, ठीक है, और बी के अंदर 4 5 6 है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो ये हो गए हमारे डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें टाइप ऑफ सेट के अंदर, तो यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे, जनरली इसको लाइक विश्व सेट कह सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ए पेरेंट सेट फ्रॉम विच ऑल डिफरेंट सबसेट्स आर कंसिडर, मतलब जितने भी सबसेट है वो कोई एक सेट में से जन्म वो मतलब एस्टैब्लिश हुआ होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। सिंपल लैंग्वेज के अंदर लाइक जितने भी इंसान हैं वर्ल्ड के अंदर वो किसी न किसी मतलब सारे इंसान एक सिंगल पेरेंट, ठीक है, के थ्रू पैदा हुए होंगे, तो हम कहेंगे इट इज़ अ यूनिवर्स, मतलब और जितने भी सेट है मेंबर्स है पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मेंबर्स है सभी मेंबर्स को हम कंबाइन कर दे, ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर हम उनको डिवाइड करें कंट्री वाइज, तो एक इंडियन सेट, इंडियन फैमिली का सेट होगा, एक होगा ऑस्ट्रेलियन सेट, एक होगा अमेरिकन सेट्स। तो ये जो क्या है अमेरिकन, इंडियन सेट, ऑस्ट्रेलियन सेट, डेट इज़ अ सबसेट्स, और उनको सबको कंबाइन करेंगे तो एक पेरेंट सेट बनेगा, डेट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिसको डिनोट किस तरह करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू की तरह। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का यू लिया है यू, इट इज़ यूनिवर्सल सेट के अंदर यहाँ पे एग्जांपल में 1 to 10 मेंबर्स है, ए के अंदर 1 3 5 7 9 है, बी के अंदर 2 5 8 है। तो हम कहेंगे कि ए के अंदर जो 5 मेंबर है वो यू में अवेलेबल है यूनिवर्सल सेट में, और बी में जो 2 5 8 है वो भी अवेलेबल है। तो हम कहेंगे ए एंड बी जो सबसेट है वो किसके है, यू के। तो यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे लिखा है कि हियर ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। सबसेट क्यों कहा है ए एंड बी को, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट यू में है, बी के सभी एलिमेंट वो भी यू में है, तो ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। या इस तरह भी कह सकते हैं कि यू इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी सेट्स। क्लियर, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स कंप्लीट किए। कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट
कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जिसका सिर्फ नाम लिख देंगे तो हमें पता चलेगा हाँ इसके अंदर ये मेंबर्स होने चाहिए या होंगे। नंबर 1, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से सेट में, तो जिसकी वैल्यू स्टार्ट हो से मेंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको डिनोट होगा एन से, जिसके मेंबर स्टार्ट होंगे फ्रॉम 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है एन, इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट भी है। ठीक है, याद रखते हैं, हमने आगे जो डेफिनेशन देखी है उसको हमें माइंड में रखते हुए देखना है ना। जितने भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स है वो इनफाइनाइट है। नंबर 2, सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको हम W से इंडिकेट करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ जीरो के इंक्लूड कर दिया है और नेचुरल सेट के सारे नंबर, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा अप टू इनफाइनाइट, जिसको हम कहेंगे होल नंबर्स, जिसको डिनोट करेंगे W की तरह। थर्ड वन इज सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको डिनोट करते हैं Z की तरह। कुछ बुक के अंदर कैपिटल I भी है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय द Z और I। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, ज़ीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो नेगेटिव नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसी का मतलब हम देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर अगर मैं कहूँ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करेंगे Z प्लस की तरह। ठीक है, अब पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर ही होंगे और Z प्लस तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर Z प्लस विच इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स, तो Z प्लस विच इज इंडिकेटर n एंड स्टार्ट फ्रॉम द 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ऑब्वियसली सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर होंगे जो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, विच इज डिनोटेड Z माइनस। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय द Q इन द फॉर्म ऑफ A डिवाइड बाई B। A डिवाइड बाई B के फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे इट इज अ रेशनल नंबर्स। अब A और B क्या है, तो A एंड B विच इज बिलोंग्स टू Z। Z मीन्स इंटीजर्स, जिसके अंदर माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होगा। तो A और B की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होगी। एंड स्पेसिफाई किया कि B की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। A जीरो हो सकता है लेकिन B नेवर जीरो, बिकॉज B फ्रैक्शन में। ठीक, तो ये हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर n की भी नंबर्स आ जाएंगे, W के भी आ जाएंगे, Z के भी आएंगे, Z प्लस भी आएगा और Z माइनस भी आएगा। तो सभी मेंबर्स, सारे मेंबर्स Q के अंदर आ रहे, तो हम कहेंगे कि Z इज़ अ सबसेट ऑफ Q। और जो Z है वो हम बाद में देखते हैं। चलो नेक्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर को हम इंडिकेट करेंगे R की तरह, जिसके अंदर रेशनल नंबर डेट इज Q के सारे नंबर्स आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो √2, √3, √5, ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे रेशनल नंबर के साथ, तो इट बिकम्स रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर्स आर के अंदर अवेलेबल है। तो ये हो गए स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स, जिसको मैं अगर रिलेशनशिप से एस्टैब्लिश करूं तो हम देख सकते हैं कि एन जो है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। तो ये जो मेंबर्स है वो Z के अंदर अवेलेबल है। यहाँ से हम देख रहे हैं 1, 2, 3, तो ये Z में अवेलेबल है। तो एन के सभी मेंबर्स Z में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं एन, बट Z के अंदर एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा है जो एन में नहीं है, तो हम कहेंगे एन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z। ठीक है, अब Z के जो मेंबर्स है वो Q में अवेलेबल है और एक ऐसा मेंबर है जो Q में है बट Z में नहीं है, तो हम कहेंगे Z इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। और Q के मेंबर्स सभी R में अवेलेबल है और R में ऐसा मेंबर एटलीस्ट वन है जो Q में नहीं है, तो हम कहेंगे कि Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R, जिसको हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया रिलेशनशिप में, N प्रॉपर सबसेट Z, प्रॉपर सबसेट Q एंड प्रॉपर सबसेट R। तो ये याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट डायग्राम दिए गए। ठीक है, लेकिन ये क्या है हम उससे पहले समझ लेते हैं वेन डायग्राम क्या है। द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ सेट, मतलब सेट को
पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो जिसको हम कहेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो उसके अंदर जनरली दो सेट की बात होगी, एक तो यूनिवर्सल सेट होगा और उसके सबसेट पैरेंट में से निकले होंगे, डेट इज अ सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, मतलब यूनिवर्सल सेट यू होगा जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रेक्टेंगल से करेंगे। और एंड सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और दूसरे जो सेट होंगे जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। यहाँ पे हर एक डायग्राम के अंदर देख सके कि एक रेक्टेंगल अवेलेबल है और उसके ऊपर लिखा है यू, इट इज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब ये जो रेक्टेंगल है दैट इज अ यूनिवर्सल सेट यू हर एक के अंदर। और यहाँ पे ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि ये ए सेट है, ये जो सर्कल बता रहा है दैट इज अ सेट बी, ये जो सर्कल है वो सेट ए का है और ये सेट बी का है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो क्या है। तो इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब ए एंड बी के अंदर हमने आगे भी डेफिनेशन देखी कि डिसजॉइंट सेट्स मतलब कि ए एंड बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट ना हो। कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो मतलब कोई भी कनेक्टेड ना होगा, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर डिसजॉइंट है तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन होगा तो ये क्या करेंगे, कुछ पार्ट कॉमन है जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब एटलीस्ट वन मेंबर क्या होगा ए एंड बी में अवेलेबल होगा। तो चीज़ ये इस तरह का डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। और आखिरी का डायग्राम जो लास्ट वाला डायग्राम है वो यहाँ पे बता रहा है कि सेट ए, ठीक है, ये जो सेट ए है इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी मेंबर्स, ये यहाँ पे हम सभी मेंबर्स होंगे और बी में अवेलेबल है, तो हम कहेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर। तो ये हो गया वेन डायग्राम। ओके, तो आज का लेक्चर और आज का वीडियोस तुम लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकॉन को क्लिक करके उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, जिससे ये होगा कि जो भी मेरी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कोई इन्फॉर्मेटिव सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं।